Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Key to Prosperity Management. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. सफलता का कुंजी प्रबंधन है। कैसे हमारा लाइफ को, सेवा को, हमारा कार्य को हम प्रबंधन करते हैं, वो हमारा उन्नति का वो कारण बनते हैं। ये आत्मिक सिद्धांत है। इसलिए है हमारा कुंजी है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का है। मैं अपना लाइफ को मैं देखूं, इस सिद्धांत को, मैनेजमेंट सिद्धांत को पिछले 30 साल से मैं सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। प्रभु मुझे सिखाता है। लॉर्ड इज टीचिंग मी दीज थिंग्स। लॉर्ड इज ट्रेनिंग अस, ईच वन ऑफ अस। आपको, मुझको इस बात को आपको सिखाता है। So we need to tune ourselves according to the kingdom management principles. ये नहीं है हम क्या फील कर रहे हैं, वो नहीं है। God's ways क्या है, God कैसे उसको संभालते हैं और सिखाते हैं, उसी को हम समझना बहुत जरूरी है। हम लोग आज का दुनिया में बहुत व्यस्त रहते हैं। We are all busy with so many things, including in the name of God. खुदा का नाम लेते हो गई भी बहुत बिजी रखते हैं। ये हम लोग भूल जाते हैं। We are under the King of Kings and also under the kingdom rules. हमारा राजा का और राजा का सिस्टम्स का अंदर में हम जी रहे हैं। शायद इस दुनिया में रहते भी हो गई, but we should never forget. हम लोग बहुत कुछ अच्छी चीज को दिखाना, करना है, प्राप्त करना है, उसको हम लोग संघर्ष करते हैं। इस बात को हम भूल जाते हैं। गुड थिंग्स आर द एनिमी ऑफ द बेस्ट। अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज को हमारे लिए दुश्मन बन सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हम किसी को भी इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डू व्हाट ही सेज। उन्होंने हमको क्या बताया है उसको करना काफी है। उसको हम कुछ कार्य कर उसको दिखाने के लिए जरूरत नहीं है। ये भी हम लोग सावधान रहने के। हमारा प्राथमिकता का चीज क्या है? हमारा प्रायोरिटी शुड नॉट बी चेंज्ड। समटाइम्स आवर प्रायोरिटीज कीप चेंजिंग ओवर द इयर्स। काफी बार हम बात को समझते नहीं है, बट हम समझ लिया ऐसे बोलकर हम एक्टिंग कर निकल जाता है। काफी बार हमारा क्लास में मैं पूछता हूँ, क्या आपको समझ आ गया? हम बोलते हैं हाँ। हम बोलते हैं आपको बताइएगा क्या समझ गया? उसको भी जवाब ना भी है तो उसको भी। So sometimes we outside we say yes, but we don't understand it. Is it yes or no? हमको क्लियरली मालूम नहीं, हम दोनों को बीच में आ जाता है। I want you to understand the correct understanding. ये समझना बहुत जरूरी है, वो भी सही तरह। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट। इस दुनिया में सबसे पहले चीज क्या है, वो पहले है। देखो, गॉड इज अवर बेस्ट मैनेजमेंट गुरु। हमारा प्रबंधन को सिखाने वाला है हमारा खुदा है। इस दुनिया का लीडर्स है, पूरा इस आत्मिक सिद्धांत को उन्होंने समझ लिया। अपना बिजनेस में, अपना कार्य में वो लोग यूज कर वो आशीष पाता है। बट हम लोग दुनिया के लोग से हम ढूंढते हैं सफलता पाने के लिए। बट वी फॉरगेट द बाइबल हैज द सॉल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम। हमारा सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रभु का वचन में है। उसको सिद्धांत में क्लियरली प्रभु ने डिफाइन किया है। हमारे पास बाइबल तो होते हैं, साथ में रखते हैं, तकिया के नीचे कुछ लोग रखते हैं, बट उसको अंदर क्या लिखा है हम बहुत लोगों को समझ नहीं है। We don't understand its value. बाइबल तो सिखाता है रुपया से सोना से ज्यादा उसको कीमत चीज है। इस बात को हमको समझ नहीं आता है। जब समझ आ जाएगा आपको, समय बीत गया होगा। It will be too late. Better to understand things, to adjust our priorities and follow the kingdom principles which is eternal. वो हमेशा का हमारा
जीवन के साथ आने वाला उस सिद्धांत को, उस प्रबंधन क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। प्रभु जातक है, हम उनको सोच को, उन्होंने क्या लिखा है उस बात को हम समझेंगे। इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है हमारा व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। आज भी मैं विश्वास करता हूं आप लोग ध्यान से इस बात को सुनेंगे, आपको कुछ प्रकाशन मिलेगा। You will get the new insights and revelations. God will reveal the new things where you need to improve. कुछ बात को आप आगे सीखना है, समझना है, वो प्रभु आपको पर्सनली समझाएगा। एक बार आपको समझ लिया तो उसको पूर्ण रीति से विश्वास करिएगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा, कब तक आपको अपना नहीं बनता है। अदरवाइज सिर्फ इंफॉर्मेशन ही रहेगा, हमारे एक्सपीरियंस में लेकर आना बहुत जरूरी है। मेरे सिखाने का कार्य ये है, यू विल एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंशियल नॉलेज, नॉट द बोरोड आइडियाज फ्रॉम समबडी। दूसरा का मैसेज है, दूसरा का दुआ से हम नहीं जी सकते हैं। खुद सिद्धांत को, इस बात को खुद अब समझकर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। सीखना बंद नहीं करना। आत्मिक वैल्यूज है, रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, कितना हम सीखते गए, समझते गए, उतना हमारे जीवन में एक परिवर्तन आएगा। इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। मेरा आशा है, विश्वास है, इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को आपको सिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। इसलिए मैं पूछता हूँ, आप लोग अपना टीम को, अपना विश्वासी लोग है, आपको डिसाइपल्स को, आपको उनको भी बुलाइएगा। एक बार सुनने से समझ नहीं आएगा, 2-3 बार सुनना बहुत जरूरी है। आप एक बार सुनने के बाद आप दोबारा ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, एक सवाल को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। That will be your experiential learning, not just general information. इसलिए हम लोग YouTube में भी डालते हैं कि फ्री टाइम में लेट कर आप दोबारा सुन सकते हैं। You need to internalize it, what you believe, then it becomes your way of life. आपको जीवन को जीने का उस तरीका बन जाएगा, लाइफस्टाइल बन जाएगा। उसी टाइम तक आपको सुनना बहुत जरूरी है। So listen carefully, take down your notes, write it, review it again and again, practicing it. May the Lord help you. Let's move on. Now, the first point I want to leave it to you is your survival will be based on the knowledge you have. हमारा कुछ आत्मिक सिद्धांत है, उसको समझकर उसको अपना लाइफ में आगे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है हमारे जीने के लिए। सही तरह आत्मिक जीवन को दौड़ने के लिए परमेश्वर का सही ज्ञान जरूरी है। हमारा सबका जीवन में आंधी आएगा, स्टॉर्म विल कम एंड हिट्स एवरीबॉडी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हू वी आर। बिलीवर्स है, नॉन बिलीवर्स है, कोई भी हो, आंधी आएगा तो सबको ऊपर प्रभावित करेगा। इसलिए मैथ्यू 7:27 में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, ये सबके लिए आएगा। हम ध्यान से अपना फाउंडेशन को डालना बहुत जरूरी है। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आमीन। किसका घर सत्यानाश हो गया? Rain came, wind came, storm came. Only those houses built on the sand collapsed. कौन सा मकान मिट्टी के ऊपर बनाया, अच्छी तरह फाउंडेशंस नहीं डाला है, वो गिर गया है। God's principle you are learning will help you to lay the proper foundations in your life. इस आत्मिक सिद्धांत है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में सिखा रहा हूं, आपको फाउंडेशंस डालने के लिए मदद करेगा। देखो, संकट सबको जीवन में आएगा, संकट को रुक नहीं सकते क्या? We can minimize the crisis, we cannot stop it. इसलिए है advanced preparation for our life is the key. मैं क्यों आपको सिखाता हूँ, ये तैयारी करना है तो पहले से तैयार करना है। Preparation is your key. कुंजी हुई है। Our problem is
lack of our foundational knowledge and the wisdom which comes from God. परमेश्वर का वचन का दोबारा प्राप्त हम करते गए ज्ञान बुद्धि वो हमारा पास नहीं है, वो कुंजी है, उसको कारण से है जब संकट आएगा तो हम गिर जाते हैं। प्रभु ने भी कहा क्राइसिस तो सबको लाइफ में आएगा, विश्वासी बन गया तो क्राइसिस संकट नहीं आएगा, ऐसे बाइबल में नहीं लिखा। हम यूसुफ का कहानी में हम पढ़ते हैं जेनेसिस 41 में 29-30 में एडवांस में प्रभु ने प्रकट किया। पढ़िएगा क्या लिखा। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे, उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। आमीन। देखो यूसुफ का ज्ञान देख लिएगा, नॉलेज उन्होंने प्राप्त किया। राजा को स्वप्न को इंटरप्रिटेशन करने के लिए बुलाया, उन्होंने इंटरप्रिटेशन भी किया है, साथ में सॉल्यूशन भी बताया। बोल रहा अभी क्राइसिस आने वाला है, 7 साल तक सफलता रहेगा, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। नाउ सेव ओई के राजा ने यूसुफ को नियुक्त कर उसको बताया गया आप तैयारी करो, अगले 7 साल आपको प्रिपरेशन टाइम है। देखो गॉड विल रिवील हिज प्लान टू यू। प्रभु अपना प्लान को अपना बच्चे को जरूर बताते हैं। द प्रॉब्लम है हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, उनको शब्द को हम नहीं सुन पाते हैं, बिकॉज वी आर बिजी, वी आर नॉट हियरिंग हिज वॉइस, but he always communicates his। इसलिए ज्ञान बुद्धि परमेश्वर की तरफ से प्राप्त करना बहुत जरूरी है, और कोई चालाकी से और कुछ शॉर्ट फॉर्मूला से नहीं आता है। वचन के ज्ञान से, वचन को आदर करने के द्वारा है हम प्राप्त करते हैं। इट्स अ रियलिटी है। जैसे यूसुफ ने पूरा अपना स्टोर हाउस में, आप देखेंगे तो पूरा स्टोर हाउस, बड़ा बड़ा स्टोर हाउस बनाया, उसको लेकर आकर उन्होंने स्टोर किया 7 years एंड ही अपॉइंटेड द गवर्नर्स, उसको लुक आफ्टर करने के लिए आपको उसको अपॉइंट किया है। दैट काइंड ऑफ नॉलेज गॉड विल गिव, वांट्स टू गिव यू एंड मी। उस प्रकार का उस अनुग्रह को आपको मुझे देना चाहता है, हम समझना जरूरी है। एक वचन हम पढ़ेंगे, इसके बारे में लिखा है नीति वचन 3 का 13 से 15 तक। लेट्स रीड प्रोवर्ब्स 3:13-15। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं कि तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके पूरे ना ठहरे। आमीन। Joyful is the person who finds the wisdom। विजडम तो है, बट उसको प्राप्त करना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को they could not find, they don't know। Then it says you gain the understanding। उस समझ को आप प्राप्त करना है, गेन करना, आगे बढ़ाना है। This wisdom is more profitable than gold। सोने से ज्यादा है इस ज्ञान है, आपको प्रॉफिट है। वो है तो गोल्ड आएगा और सब कुछ चीज आएगा, बट दिल से इस बात को ग्रहण करना। देन इट सेज दिस विजडम इज मोर प्रीशियस देन रुपीस। रुपया से बढ़कर है। नथिंग कैन कंपेयर विद। आप किसी चीज को उस दुनिया में उस ज्ञान के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए गए गॉडली विजडम्स, दिस प्रिंसिपल्स को हम सीखते गए, हम इसको दोबारा है हम डीप रूट लेते गए। एक बड़ा पेड़ है, बाहर कितना दिखते गए, उसको नीचे उतना रूट्स बहुत गहराई से जाते गए। इट गोस इनसाइड। कितना भी तूफान आएगा वो गिरेगा नहीं, क्योंकि इट गेट्स द डीप रूट्स। डीप रूट्स है और नहीं है, बाहर किसी को दिखते नहीं है। संकट आएगा दिखते हैं। ये संकट इसलिए आते हैं हमको अपना आप को टेस्ट कर परख कर देखने के लिए।
संकट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ भी क्राइसिस हमारा लाइफ में आता है, उसी परिस्थिति में भी प्रभु अपना लोगों को आगे बढ़ाते गए। God promotes us even at the crisis time. इस दुनिया में हमारा को तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, बट हमेशा के जीवन के साथ कंपेयर करेंगे, ये तो छोटी बात है। क्योंकि कौन सी चीज को लोग को दिखते हैं उसको ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, ये ज्ञान नहीं दिखते हैं, हमेशा के जीवन नहीं दिखते हैं, इसलिए उसको ऊपर ज्यादा नहीं इम्पोर्टेंट देते हैं। ऑल द क्राइसिस जब हमारा लाइफ में आता है, ज्ञान है तो हम परमेश्वर को ओर से देखेंगे, नहीं है तो हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारा हेल्थ है, बाकी चीज के ऊपर हम ध्यान जाएगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला है, दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को जानने वाला है, कोई भी क्राइसिस में वो कुछ गिरेगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो लोग जानते हैं प्रमोशन इज द रिजल्ट ऑफ योर गुड मैनेजमेंट। हम अच्छी तरह हम प्रबंधन करते हैं, उसी के द्वारा ये हम उन्नति पाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग्स। हम आगे बढ़ते भी जाएंगे, परिस्थिति कैसे भी हो, हमारा कठिन समय में भी हम आगे बढ़ेंगे। बाइबल हमको वायदा किया है, क्योंकि हम परमेश्वर का किंगडम इकोनॉमिक के अंदर गए। वी आर नॉट अंडर द वर्ल्ड इकोनॉमिकल सिस्टम, बट वी आर अंडर द गॉड्स किंगडम इकोनॉमी। वही तो वचन हमको बताते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स applicable to anybody, everybody at any time, irrespective of our background or educations। हमारा बैकग्राउंड कैसे भी हो, कितना पढ़ा लिखा गए क्या गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सिद्धांत को, ज्ञान को, इस मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करने वाला सबके लिए ये वचन कार्य करेगा। Those who apply it will work. That's the secret. Because confidence उस वचन का ज्ञान से आता है। Otherwise द किंगडम प्रिंसिपल्स का, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए कठिन समय में भी उसको जीवन में भी वो काम करते हैं। क्योंकि हमारा हम समस्या हमारा जीवन पर आते हैं, उसको दोबारा है हमारा माइंड इट बिकम्स मोर क्रिएटिव एंड वी बिकम फाइंड द सॉल्यूशंस। इसलिए कभी कभी खुदा भी अलाउ करते हैं ताकि हमारा दिमाग काम करने लग जाएगा, हमारा सोच अच्छा सोचने लग जाएगा, और प्रॉब्लम्स को हम नहीं देखते हैं, सॉल्यूशंस को हम देखते हैं। यू नो, आई लर्न फ्रॉम द बिजनेस पीपल, वो बोलते हैं प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी। वो लोगों के लिए एक मौका के रूप से देखते हैं आगे बढ़ने का। हम लोग प्रॉब्लम्स बोलकर हम रोते गए, दुख हो जाते गए, हमारा चेहरा बदलता है, बट बाकी लोगों को नहीं है। क्यों? बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इट्स फॉर एन अपॉर्चुनिटी। एवरी सिचुएशन विल हेल्प यू टू इम्प्रूव। वी विल गेट द न्यू आइडिया हाउ टू सॉल्व द क्राइसिस। उस प्रॉब्लम को कैसे हम समाधान ढूंढना है, हमारे लिए नया आइडिया उसको द्वारा मिलता है। इट्स देयर, इट इज ऑलवेज अवेलेबल। इसलिए मैं आपको एनकरेज करता हूँ, nothing can stop you to moving forward to your destiny। अपना पहुंचने का, अपना मकसद पूरा करने का अनुग्रह कैसे भी हो, हम उसको फेस कर सकते हैं, चैलेंजेस को भी हम फेस कर सकते हैं। इसलिए इस बात में हम सोचने के टाइम एक बात को हम याद रखना है, हम अपना वरदान को पहचानना बहुत जरूरी है। We need to identify our gifts and talents and we need to add the value to it। काफी लोग अभी तक अपना गिफ्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया। Have you identified and discovered your talents? What are all your talents and your gifts which God has already put inside of you? प्रभु ने आपको ऑलरेडी अंदर डाला है, हमने जाकर क्रिएट करने की जरूरत नहीं। सबके अंदर प्रभु ने अपना अनुग्रह के द्वारा रखा है। डोंट टेल आई डोंट हैव, दैट मीन्स आपने अभी तक पहचाना नहीं,
आपके अंदर क्या है, अदरवाइज यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम ऑन द अर्थ। आपको मालूम नहीं टाइम वेस्ट हो सकता है, एमलेसली हम लोग इधर उधर घूमते रहेंगे। कुछ लोग तो पहचान लिया बट उसको वैल्यू को नहीं बढ़ाया। वी नीड टू ऐड द वैल्यू टू अवर गिफ्ट्स, इट नीड्स टू बी इंक्रीज। प्रभु ने दे दिया तो उसको आगे बढ़ाना हमारा जिम्मेवारी है, हमारा जिम्मेदारी है। वी नीड टू बिल्ड अपॉन इट, वी नीड टू डेवलप इट फॉर अ बेटर मैनेजमेंट, फॉर अ बेटर यूसेज। खाली दुआ करने से नहीं आता है। That's why we are learning the management systems. दुआ से नहीं आता है, प्रैक्टिस करने के द्वारा आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे हिंदी से बात करता हूँ, मेरे को एक्चुअली हिंदी नहीं मालूम, मैंने सही तरह पढ़ाई नहीं किया, प्रॉपर हिंदी नहीं, रीडिंग राइटिंग मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, ग्रामर को मालूम नहीं अभी भी, बट आई कैन स्पीक हिंदी बिकॉज आई कीप प्रैक्टिसिंग इट। The more I practice, it becomes a perfect in the language. Suppose if I pray, Lord, I want to teach in Hindi, मदद करिएगा, बट मैं एफर्ट नहीं लेता प्रैक्टिस करने का, क्या आएगा? नहीं आएगा। सेम वे बहुत लोगों को खुदा कह रहे हैं, आप तो आशा करते हैं, आप चाहते भी है, दिल अच्छा है, मकसद अच्छा है, बट उसके लिए आगे कदम उठाना है, आप उठाते नहीं, और उठाते भी है, कंसिस्टेंट नहीं है, निरंतर नहीं रहता है उसमें, थोड़ी टाइम के लिए फिर हम छोड़ देते हैं। सवाल ये है, क्या आप उसको यूज कर आगे बढ़ाते हैं, और आप एक्सक्यूज देते हैं? टुडे आई विल टेल यू, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, स्टार्ट मेकिंग चेंजेस। हमने एक्सक्यूज देना बंद करेंगे, कुछ बदलावट लेकर आने के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि अपना जीवन का जिम्मेदारी आपका है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, दूसरा लोग नहीं है। प्लीज रीड इट, अंडरस्टैंड इट। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। उस ज्ञान को, उस सिस्टम को समझना हमारा जरूरत है। इफ यू आर वेस्टिंग अवर टाइम एंड टैलेंट्स एंड गॉड डजंट लाइक इट, गॉड डजंट एनकरेज द वेस्ट। क्योंकि लोग देखो कभी बार फूड को वेस्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट करते हैं, मौका को वेस्ट करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, केयरलेस रहते हैं। गॉड उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं। जैसे इस कहानी में यीशु मसीह ने पहले बार चमत्कार किया है, 5000 लोगों को खाना खिलाया, बाद में उनको कहा देखो बाकी कितना बच गया, 12 कटोरी टोकरी में इकट्ठा करने के लिए बोला प्रभु ने। God asked the disciples to collect the balance roti and the fish. क्यों? God doesn't want to waste anything. क्या हम किसी चीज को वेस्ट करते हैं? चेक करिएगा, क्योंकि खुदा ही हमारा बॉस है। God is our boss. 24/7 हमको वॉच करते हैं। प्रभु हम सभी लोग एक अच्छा एक लीडर बने, और ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बने, उनको नाम को, हमारा जीवन को दोबारा महिमा मिले। इस आर्थिक सिद्धांत को, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को, इस बात को हम समझें ताकि इसको कंटिन्यूअसली फॉलो करें। गॉड्स विल इज वांट्स अस टू प्रमोट अस, bless us, prosper us, so that you become a blessings. But we are not doing it because of a lack of understanding the systems and the principles how God works. खुदा कैसे कार्य करते हैं उस बात को हम नहीं समझते हैं। हम अपना बुद्धि को सहारा लेकर हम जोर लगाते हैं, वो काम नहीं होता है। देखो हम हमारा प्रेयर के लिए जवाब प्रभु देते हैं, हमारा पास कितना कैपेसिटी है मैनेज करने का। You know, our prayer is regulated by our capacity, how we manage the things. कब तक हमारा लाइफ को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, हमारा कैपेसिटी को बढ़ाएंगे नहीं, प्रभु हमारा प्रार्थना को उत्तर तो दे दिया है, बट आपको रिलीज नहीं करेगा। इट्स नॉट दैट ही हैज नॉट लिसन्ड इट, बट आपको सही समय नहीं आया है, उसके लिए वेट कर रहे। कुछ लोगों के लिए पिता खुदा इस बात को बताते हैं, इट हैज नॉट कम बिकॉज यू आर नॉट fully discipline yourself, you are not building your capacity there. उदाहरण के लिए, क्या बच्चे के हाथ में हम नाइफ दे देंगे?
कोई एक अच्छा एक भंडारी एक मैनेजर अच्छा कार्य नहीं करते हैं, उनके हाथों में करोड़ों रुपया हम दे सकते हैं? हम नहीं देंगे। 1000 रुपया को हिसाब किताब नहीं रखता है, उसको हाथ में करोड़ों रुपया करेगा, नाश हो जाएगा। That's the problem. God wants us to give, but we are not ready for that. क्योंकि हम उनको पास जाकर एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत नहीं है। He knows our capacity. That's why sometimes we pray and desire, but it's not working. इसलिए काफी बार उसको काम नहीं करते हैं। इसलिए काफी लोग निराशा भी हो जाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं खुदा मुझमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हैं। ऐसे नहीं है। प्लीज डोंट गेट डिस्करेज्ड। God wants us to do that, but there are sometimes some areas to be you need to connect the dots. उदाहरण के लिए ये कार, आपको कार में खाली पेट्रोल डालने से कार नहीं चलते है। सभी पार्ट्स ऑफ द कार टू बी प्रॉपरली फिक्स्ड। देखो आपको सामने पिक्चर है, कार को कितना पार्ट्स है, इंजन में कितना कितना चीज है, वो सही फिटिंग नहीं हो गया तो पेट्रोल भी डाल दिया, ऑन भी करेगा, गाड़ी नहीं चलेगा। शायद आपको समझ आ रहा होगा, आपको हमारा लाइफ में वही प्रॉब्लम है। God wants us to answer and respond, but there are certain things needs to be disciplined in your life. आपका सवाल है आज, have you disciplining your life? हमारा पास थोड़ा जिम्मेदारी दिया जाता है, घर का अंदर हो, कलीसिया भी हो, ऑफिस में भी हो। How we are handling the little responsibility to given us? काफी लोग बोलते मैं बड़ा हो जाएंगे, मैं भी लीडर बनूंगा, वो करूंगा। बट गॉड उसको पहले देखते हैं, आपको दिया हो गया, इसको कैसे कार्य करते हैं, क्या आर यू बिल्डिंग योर कैपेसिटी और नॉट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटी बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट इन एवरी एरिया। जैसे हमारे बर्तन का अंदर सुराख है, खुदा उसके ऊपर आशीष नहीं कर सकते। हमारा मैनेजमेंट कैपेसिटी नहीं है तो उसके ऊपर अनुग्रह भी देगा तो लॉस हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, लीक हो जाएगा। That's why God is teaching us to connect the dots which is missing. साथ साथ एक हमारा एक कमजोरी है, उसको भी करेक्शन करना। मैं पिछले हफ्ता भी क्या है, लीडर्स अपना मकसद क्या है वो करते रहते हैं, फॉलोवर्स उसको पीछे आते हैं। फॉलोवर्स मेरे पीछे आकर कुछ करने के लिए लोग नहीं करते। इस तरह हम लोग भी है, इंसान को खुशी दिलाना, इन लोगों को इंप्रेशन देना है, खुश करना, उसको बंद करना। वी नीड टू ओवरकम टू प्लीजिंग द पीपल एंड इम्प्रेसिंग द पीपल। देखो हम सबको खुदा ने अलग अलग तरीका से बनाया, हम किसी को दिखावा करने के लिए जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ हम लोग है ओरिजिनल मास्टरपीस है। स्पेशली प्रभु हमको अलग रीति से बनाया है, इसलिए है हम अपना आप को हम कौन है उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ हु यू आर। डोंट ट्राई टू चेंज बाय कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। प्रॉब्लम हम लोग ज्यादा कंपेयर कर उनका तरफ दूसरा का तरफ बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु आज आपको बोल रहे हैं आगे से उसको बंद करिएगा। Accept you are. God is happy. That's the way God created to you. You rejoice in it. कुछ लोगों को अलग अलग जगह पर रखा, अलग अलग जिम्मेदारी दिया है, खुदा उसमें खुश है, हम उसमें आगे बढ़ेंगे। हमारा जीवन को दूसरा को इम्प्रेस करने का खर्च करना नहीं है, दूसरा को खुशी करवाना हमारा काम नहीं है। वो आपको फाइनेंशियली भी इमोशनली भी आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। We no need to impress everybody. We no need to compare ourselves with anybody also. आप कंपेयर करेगा, आपके अंदर जलन आएगा, गुस्सा आएगा, निराशा आएगा, आपको खुशी खत्म हो जाएगा। If you are trying to do that, you will end up with anger, jealousy, and you think that your happiness is based on others' opinion about you. दूसरा लोग हमारा क्या सोच रहे हैं उसका आधार पर हमारा खुशी आनंद नहीं है। हमारा खुशी आनंद प्रभु में है। हम
हमको क्या बनाया, क्या रखा है, हम उनको वारिस है, उसको द्वारा मिलता है। देखो बहुत लोग, मैंने पूछा, मैंने चेक किया है, बहुत लोग इसलिए दूसरा को इम्प्रेस करने के लिए सोचते हैं मैं अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट गुड। जब आप सोचते हैं आई एम नॉट गुड एनफ, देन यू विल डिप्रेस योरसेल्फ। अपना आप को कम कर कर सोचना है, ये बुरी बात है। प्रभु उससे आपको आजादी दिलाना चाहते हैं आज। स्टॉप थिंकिंग यू आर गुड एनफ, गॉड इज हैप्पी अबाउट यू। आपका सेल्फ डेवलपमेंट में इस बात को भी सीखना है, प्रभु ने आपको अनकंडीशनली स्वीकार कर दिया है, आपको ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है। ही इज हैप्पी अबाउट यू। आप किस बात को चिंता क्यों करते हैं? प्रभु अपना हाथ आपको ऊपर रखकर आपको स्वीकार कर दिया है। यू आर गुड एनफ, ही इज हैप्पी अबाउट यू। No need to spend your life to impress on that. You need to move on. आपको जीवन में और कुछ करना है, आपका कार्य सेवा बाकी है। ये बेसिक थिंग्स में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ये है मैनेजमेंट में, हमारा पर्सनल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स है। प्रभु हमको आगे बढ़ाकर जिम्मेदारी देने के पहले हमको तो जरूर टेस्ट करेगा। We all will be tested before we are trusted and we are entrusted with the new responsibilities. हम नया जिम्मेदारी देने से पहले प्रभु हमको देखेगा। इसलिए लूका का 16:12 में लिखा है, हम दूसरा को चीज को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, उसको आधार पर हमारा भविष्य होता है। पढ़िएगा। और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? आमीन। सबसे पहले खुदा हमको अपना चीज नहीं देते हैं। शायद आपको ऑफिस हो, सेवा हो, लीडरशिप हो, प्रॉपर्टी हो, फर्स्ट ही विल टेस्ट यू हाउ यू हैंडल अदर्स। आप दूसरा लोगों के साथ रहने के टाइम कैसे आप हैंडल कर रहे हैं, उसको पहले प्रभु देखते हैं। दैट इज द टेस्ट। Where you are, what you do is matter for your future promotion. अभी आप कहाँ है, आप क्या करते हैं, वो आपको भविष्य का उन्नति के लिए वो कारण बनते हैं। काफी लोग इस बात को, इस सीक्रेट को नहीं समझते हैं। इसलिए इस सिद्धांत हमको सिखाते हैं। उन्होंने क्या किया, मालिक ने तो सबको अलग अलग रुपया दिया है, जाकर बिजनेस कर मेरे लिए कुछ कमा कर लेकर आ जाओ। बट कुछ लोग ने किया, कुछ नहीं किया। क्यों? ये मेरा नहीं है ना, मैं कमाएंगे, मेहनत करेंगे तो मेरे लिए थोड़ी आता है, वो तो मेरा मालिक आएगा, उसको मिल जाता है, मैंने क्यों उसके लिए मेहनत करना, ऐसे सोचा। बट उसको जीवन उन्हीं के लिए महंगा पड़ा। आज आपको सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, Is there any difference between your work and others' work? अब दूसरा का काम अलग है और मेरा अलग है, अभी भी वो आपको परेशान कर रहे हैं। आज आप अपना आप को बदलने के लिए खुदा कह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। आप इसलिए आप अलग अलग समय अलग अलग प्रकार को एक्टिंग करते हैं। अपना बारे में सिर्फ सोचते हैं, दूसरा के बारे में, खुदा के राज्य के बारे में सोचते नहीं। ऑल अबाउट मी ओनली, दैट इज नॉट राइट। इसलिए है हम इस दुनिया में रहने टाइम हम अपना टाइम को, मौका को, टैलेंट को हम निवेश करते हैं लोगों के ऊपर। असली धन यही होते हैं, सिर्फ पैसा नहीं होते है, चीज नहीं होते, लोग भी होते हैं। ट्रू रिचेस इज ऑल्सो द पीपल अराउंड यू। लोगों को कमाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हम लोगों को कमाते हैं, वो हमारा हमेशा का जीवन का दोस्त बन जाता है। इसलिए हमारा अपॉर्चुनिटी, टाइम, पैसा, मौका सब लोगों के ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं, वही लोग हमारा एटर्नल फ्रेंड्स बन जाते हैं। देखो, हम ऐसे करने के टाइम हमारा रास्ता में कुछ लोग अच्छा नहीं आएंगे। Some people will be always unthankful, ungrateful anyway.
कितना भी आप अच्छा करो, कुछ लोग आपको दिल को तोड़ देगा, निराशा आपको लेकर आने के लिए कोशिश करेगा, नेगेटिव बात को बात करेगा। वो आपको उस बात को छोड़ दो। आपको भविष्य में आपको काम मंजिल में पहुंचना है, आपको डेस्टिनी पहुंचना है, आपको मिशन क्या है वो पूरा करना है। कीप गोइंग इट, कीप गेटिंग एनकरेज योरसेल्फ। नेगेटिव चीज, नेगेटिव बात लोग कहेगा बोलेगा, उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि आप आगे बढ़ना है और भी कुछ काम करना आपको बहुत जरूरी है। सो गॉड ट्रेन्स अस इन द मैनेजमेंट सिस्टम्स फॉर अ सिंपल थिंग। उदाहरण के लिए हम सोचते हैं ना, हम खुदा के लिए बोलकर हम देते हैं। देखो 10% भी एक प्रिंसिपल है, हमारा पैसा खुदा को नहीं चाहिए, बट गॉड वांट्स अस टू ट्रेन अस हाउ वी आर फेथफुल इन दैट। मलाकी 3:10 में हम पढ़ेंगे, वो क्या लिखा, ये फेमस वर्स है, बाइबल वर्स, उससे क्या लिखा, पढ़िएगा। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। जस्ट एन एग्जाम्पल, हम देने से खुदा का नहीं होता, खुदा तो मालिक है, उनके पास सब कुछ है। बट गॉड वांट्स अस टू ट्रेन हाउ वी आर फेथफुल। दैट्स व्हाई ही सेड, मेरा स्टोर हाउस में आपको टाइट ऑफरिंग को लेकर आ जाओ, ताकि सिर्फ आपका घर में भोजन नहीं, सबका घर में भोजन हो। It is not for anybody's storehouse. It's not your personal things. It's the God's kingdom. It's for the God's work. आप बोलेंगे मैं नहीं देंगे, मेरा है, ये तो मेरा पैसा है, फिर ओनरशिप इश्यू आता है। That is also a management print. Who is the owner? Whose money? Whose life? वो बोल रहा है मेरा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, गॉड के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट गॉड वांट्स अस टू ट्रेन अस, उसमें हम ही फेल होता है। देख, इसलिए हम हमेशा बात करते हैं, नन ऑफ अस आर ओनर्स। किसी भी पदवी में हो आप, हम मालिक नहीं है, सिर्फ भंडारी है। ही इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग। उस सब चीज को मालिक हुई है, इसलिए है हम जवाबदारी है, खुदा के लिए भी और लोगों के लिए भी है। हम कहाँ रहते हैं, कौन सा, अभी हम इस देश में रहते हैं, इस देश के लिए भी हम जवाबदारी है। मैंने देखा लाइफ में लोगों के पास पैसा आ जाता है, पदवी आ जाता है, किसी के भी जवाबदारी बनना नहीं जाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। वो सोचते मैं मालिक हूं, मैं मेरा मर्जी चलेगा। दैट्स वेयर दोस पीपल आल्सो फेल। जैसे हम ऐसे सोचकर करेगा, खुदा को खाता में क्रेडिट में नहीं होगा, अंत में बोलेगा मैं आपको नहीं जानता। ये हो सकता है। देखो, हमारे सबका अंदर बिना पक्षपात से प्रभु अनुग्रह को, अभिषेक को और आशीष को देना चाहते हैं, बट उससे पहले है और भी आर गुड स्टीवर्डशिप मैनेजर है नहीं है, हम अच्छा भंडारी है नहीं है, हम अच्छा प्रबंधक है और नहीं है, अच्छा मैनेजर है नहीं है। हम उनको आधार पर उनको रूल्स को फॉलो करने वाला है, अपना मर्जी से चलने वाला है, पहले खुदा परकर देखेगा। That's the kunchi. That's the key. We all are working under the God's management system, not our own. देखो, खुदा का राज्य इस दुनिया में है। His kingdom functions under this earth under His rule. खुदा का राज्य उसको कानून के मुताबिक चलता है, हमारा मुताबिक दूसरा लोगों को आइडिया का अनुसार नहीं है। We are all working under the God's management system. कभी भूलना नहीं इस बात को। सवाल ये आता है, क्या खुदा आपको मेरे को भरोसा कर सकते हैं? कैन द लॉर्ड ट्रस्ट यू इन द मनी मैटर्स? क्या खुदा आपको भरोसा कर सकते हैं? सपोज मैं पूछता हूं, मैं कभी कभी लोग से सवाल करता हूं, आज आपके पास करोड़ों रुपया आएगा, आप क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेगा? खुदा जानता है। जब पैसे हमारे जेब में आने के बाद और हमारा बैंक अकाउंट में आने के बाद हमारा दिमाग चेंज होता है, हमारा प्लान चेंज होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा,
हम दूसरा को एक्चुअली हम उनको मकसद को हम नहीं जज तो नहीं करते हैं, बट मैंने देखा एटीट्यूड मनी डिस्ट्रॉयड मेनी पीपल। जा उनको हाथ में आने के द्वारा गए नाश हो गए, सिद्धांत को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, विवेक को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अपना फायदा के लिए ऊपर फोकस करने लग जाता है। क्यों? मैनेजमेंट सिस्टम को सही पकड़ा नहीं। गॉड, वी आर अंडर द गॉड्स मैनेजमेंट का अंदर में आया नहीं। सिर्फ अपना मैनेजमेंट, अपना दुनिया में लोग रहते गए, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए खुदा हमको ट्रेनिंग देना चाहता है। पहले इस बात को हम समझ जाएंगे। हम काफी बार हमारा बाइबल स्टडी में ये भी डिस्कस किया गया, नीड एंड द वांट। हम लास्ट वीक में भी हमारा ट्रेनिंग में इसको डिस्कस किया। मैं चाहता हूं, मेरे को मुझे चाहिएगा। योर वांट विल डिस्ट्रॉय यू। यू नीड टू नो वेदर इट्स द वांट और नीड। वो आपको नहीं मालूम है, वो आपको जीवन को नाश कर सकते हैं। हम लोग भी इसमें स्ट्रगल करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, आपको इससे विजय पाना है तो अपना फैमिली बजट, अपना पर्सनल बजट बनाकर उसको मुताबिक खर्च करना बहुत जरूरी है। अपना लाइफ में, अपना परिवार को, आपको मिनिस्ट्री को, आपको बिजनेस को, दफ्तर को, कुछ भी हो, यू शुड हैव some kind of a proper system. Otherwise, you will go under the feelings. इसलिए मैं कहता हूँ काफी लोगों के पास आप बोल रहे हैं जरूरत है, इज इट रियल नीड और फेल्ट नीड? सचमुच में जरूरत है और आप फील कर रहे हैं। देखो, हमारा फीलिंग करने वाला चीज है ना, थोड़ी समय के बाद चेंज हो जाएगा। कभी बार आपको घर में चेक कर देखिएगा, पिछले 1 साल के ऊपर 2 साल हो गया, उस सामान को आप यूज ही नहीं करते। 1-2 बार यूज कर दिया, आपने चुपचाप उसको लेकर रख दिया, अभी भी घर में पड़ा, जगह ले रखे, कोई किसी का लाभ नहीं है। उस चीज को आपने इसलिए खरीदा कि आपने फील किया, अच्छी बात है, बट इट वॉज नॉट रियल। फिर अभी हम दूसरा को भी देने के लिए भी हमको मन नहीं रखते, हम भी यूज नहीं करते, हम घर में रखते हैं। What kind of a system we are following it? इसलिए रियल नीड, फेल्ट नीड को जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको असलियत में रियल नीड है। देखो, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रखना, संबंध बनाकर रखना, परमेश्वर का ज्ञान में जैसे हम सीख रहे, बहुतायत से बढ़ना है, हम उसको आज्ञाकारी बनना है, हम सबमिट टू द एल्डर्स एंड लीडर्स, हम उसको करना है। निरंतर हम प्रार्थना में प्रभु को भरोसा कर हम जिएंगे। इस सभी में हम लोग रहते हैं। फिर हम दूसरा को शांति के लिए, समाधान के, हमारा देश है, हमारा लोग है, कम्युनिटी अच्छा रहे, लोगों को जरूरत पूरा हो जाए, आजादी के जीवन जिएंगे, ये हम रियली फील करते हैं। क्या रियली फील करते हैं? सपोज इस तरह फीलिंग नहीं है होता तो हम अपना फीलिंग, ओ मेरा लाइफ में एक चमत्कार होना चाहिए, फटाफट ये मिलना चाहिए, मेरे को तुरंत मैंने बड़ा रिच मैन बनना चाहिए, खुदा मेरे को दे दो, एक चमत्कार करो मेरे लाइफ में, फटाफट मेरे को चाहिए, ये सब फीलिंग में अच्छा लग जाता है सर। अदरवाइज सेल्फ फोकस्ड होगा, लॉर्ड मेरे परिवार को और मेरा बिजनेस को, मेरा मिनिस्ट्री को आशीष दे दो, सब कुछ होगा। गॉड्स किंगडम, हिज विल दूसरा को बारे में नहीं होता है। सी वेदर इट्स अ सेल्फ योर फीलिंग्स और इट्स अ रियल फीलिंग, इसीलिए आप चेक करना चाहिए। इसलिए हम लोग कभी फ्री टाइम होता है कि इस तरह डिस्कस करना, नीड वांट का फर्क क्या है, फेल्ट नीड क्या, रियल नीड क्या, परखना बहुत जरूरी है। मैं पिछले 30 साल से 30 इयर्स को 35 साल से इस बात को मैं सीख रहा हूँ। जब प्रभु ने मुझे उस कार्य के लिए बुलाया गया, इस बोला मैं आपको मैनेजमेंट सिस्टम सिखाऊंगा, अलग अलग जगह पर मेरे को लेकर गया, अलग अलग जिम्मेदारी दिया गया। मैं अपना लाइफ में मैं कह रहा हूँ, दूसरा इंसान को खुशी दिलाने के लिए, इंप्रेशन करने के लिए मैं कहीं खर्च नहीं करता। रियली जरूरत है हम उसको खरीदते हैं। नहीं अभी थोड़ा मेरे को अच्छा फील हो रहा है, खरीदना चाहिए, हम नहीं करते। मैं टाइम लेता हूँ, फटाफट फैसला मैं नहीं करता हूँ पैसे के ऊपर, क्योंकि मैं दूसरा को इंप्रेशन करने के लिए, दूसरा को खुशी दिलाने के लिए
I never spend the money to make others happy or create a better impressions. No need. उसको मेरे को जरूरत ही नहीं, वो मेरा लाइफ का हिस्सा बन गया. It's possible. It's possible once we start practicing this. इसलिए गए impulsive buying. हमने देखा एडवर्टाइजमेंट का, देखा हमने तुरंत करना चाहिए. हम एक्टिंग करना गए, कुछ भी करना गए, वो नहीं आते. जैसे भी कैसे राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, ऐसे हम करने की मैं सीख रहा हूँ. क्योंकि वांट्स है, चाहिए मेरा लाइफ को, आपको लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हम अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, सही तरह संभालेंगे, प्रबंध करेंगे, प्रभु हमको अपना आप उन्नति देगा. गॉड विल नेवर फॉरगेट. मैं अपने लाइफ में भी देखा, काफी लोग से मैं सुना हूं, गॉड भूलते नहीं है, हमारे सब बात को वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. लेट्स रीड वन वर्स, भजन संगीता 75 का 6 and 7. It speaks about our promotions. क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है. वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है. आमीन. कुंजी खुदा का हाथ में है. आपका और हमारा मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए प्रभु वेट करते हैं. कुंजी उसको हाथ में रखा है. खुदा के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है. नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर द लॉर्ड. देखो, प्रभु ने आपको फिलहाल कहाँ रखा गया, क्या ड्यूटीज दिया गया, प्रभु का आप थैंक्स करिएगा. दूसरा साइड हरियाली लगता है कि बोलकर उसको ऊपर इधर को फोकस हटाकर उधर मत देख लिएगा. कोई ऐसे लगता है कि हरियाली है, उधर मेंटेन करने के लिए और कोई इंसान खर्च कर रहा है. जब उधर जाएगा उसको बाद पता लगेगा उधर तकलीफ क्या होता है. You know, the people switch the job, people will switch the offices, do many things. इस चीज को बेचकर दूसरा खरीदते हैं. कुछ टाइम के बाद फिर वही दुख में आ जाता है, because they think that they're right thing. No, it's not like that. God has given you the right place, right job, right part. Now, if you need to improve those, just if you pick it up, God will take that, promote you automatically. अपना आप को प्रमोट करेगा. कांटा होगा, दर्द होगा, दुख होगा, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा. इसलिए मैं कुछ लोगों को बोलता हूं, सबको प्रभु ने अगुवाई के रूप में नहीं बुलाया. इस्राएली लोगों को चलाने के लिए मूसा को बुलाया, बहुत लोग था. उसके बाद उसको सेकंड लीडर को तैयार किया, आगे लोगों को संभालने के लिए. Sometimes we all are not called to be the leaders. हमारा बुलाहट कुछ भी हो, वरदान कुछ भी हो, हम संतुष्ट होकर हम किसका अंडर में खुदा रखा गए उसी के अधीन रहना सीखना वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वन ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. पीपल डोंट वांट टू सबमिट अनकंडीशनली. अपना टाइम तक उसको रहना, ओबे करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. हम सबके ऊपर प्रभु ने कुछ लीडर्स को लगा, ओवरसीयर को रखा गया, हमको सुपरवाइज करने के लिए रखा गया. मैंने ये भी देखा लाइफ में, पैसा आ गया तो मैं अपना कार्य शुरू करूंगा, जरूरत है नहीं है तो नहीं, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी बॉस ऑफ माई सेल्फ. ये भी बड़ा टेम्पटेशन आते हैं लोगों को. इसलिए आप आजकल देख दो, कोई आपको अच्छा लोग काम भी नहीं मिलते. बहुत लीडर्स है, कम फॉलोअर्स है. सब उसको उंगली उठाकर उसको सिखाने वाला ज्यादा गए, सुनने वाला कम हो गया. जब उसके लिए इंतजार करते हैं. We no need to promote. God knows. When God promotes, जैसे यूसुफ को प्रभु ने क्या कहा, पहले दिन जेल में था, जेल से उठाकर सीधा अगले दिन पैलेस में चला गया. From the prison to the palace in one day. पहले दिन कहाँ सो रहा था, अगले दिन कहाँ सो रहा था. God can do the miracles if He wants in His time.
हमको कहाँ रखा है, उधर ही हम फूले फले, उधर ही हम उसको प्रभु के लिए खुशबू दे, वो प्रभु उसको प्रसन्न होते हैं। हम दूसरा चीज उसको हम लालच भी नहीं करना बहुत जरूरी है। जैसे एक कहानी है, आपको उत्पत्ति का 14:23 में लिखा, अब्राहम ने जाकर लड़ाई कर कर सोदोम लोगों को लड़ाई कर कर सब जीत कर आया। उस सोदोम को राजा ने आकर बहुत गिफ्ट लेकर आया, बोला भाई ले लो, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं। उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? सुनिएगा क्यों इनकार किया। उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सर और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। आमीन। कल बोलेगे भाई मैंने आपको मदद किया, उसको कारण से तुम अमीर बन गया। He said no, no need anybody। मेरे को प्रमोट करने वाला, मेरे को रिच बनाने वाला, उन्नति करने वाला है प्रभु है। इसलिए उसको साथ में अच्छी तरह बिठा कर समझा दिया। आई डोंट वांट इवन अ थ्रेड, एक धागा भी मैं नहीं ले लूंगा। आई नो नहीं, मैं किसी को चीज को लालच नहीं करता। जब जरूरत है, वो उन्होंने क्या लिखा, आई एम द वन हु मेड अब्राहम रिच। आप नहीं बोलना है, वो शब्द मैं खुदा से सुनना चाहता हूँ। खुदा ने मेरे को आगे बढ़ाया। ऑल ऑनर ग्लोरी प्रभु आपका है। प्रभु हमसे सुनना चाहता है, किसी इंसान को हम उस चीज को देना नहीं। God wants us to promote all of us. God is interested in all of our life. Don't get discouraged. शायद आप काफी समय से, काफी सिचुएशंस का कारण से आप दुख में होगा, बट गॉड सेज मैं बोला नहीं हूँ। जैसे मैंने कार को पिक्चर को दिखाया, उधर में कोई पार्ट्स है, जैसे बोलते हैं ना इंजन में एक प्लग लूज है, वो आपको बिजली को पास नहीं करेगा। समथिंग लाइक दैट। सम ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिस्टम्स आपको कमजोर होने के कारण वो आपको लाइफ में वो कार्य नहीं हो रहे हैं। इसलिए गॉड सेज टुडे कुंजी है, सही तरह आप अच्छा भंडारी बनकर, अच्छा मैनेजर बनकर, अच्छा पासवान बनकर, अच्छा लीडर बनकर, अच्छा सुपरवाइजर बनकर, अच्छा स्टाफ बनकर हम कार्य करें। God will promote us, and God holds our future. God holds the key, but the key is the systems, principles. उसमें परमेश्वर ने हमको लिखित रूप में दिया है। मैं कुछ बात को आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। May this be helpful to your life to bring an improvement, changes, and building your capacities so that you can be a useful vessel in the kingdom of God. Let's pray. Father, we thank you for this day. You hold our future. हमारा भविष्य आपका हाथ में है। आप हमको भूलते नहीं है। हम सबको उन्नति को ऊपर आप आशा करते हैं। उसके लिए समय समय पर लोगों को भेजकर आप हमको सिखाते हैं, बढ़ाते हैं, उत्साहित करते हैं। इसलिए धन्यवाद है प्रभु। आपने हमको स्वीकार किया है, अनकंडीशनली स्वीकार किया, आपको ग्रहण किया। हमको हम किसी इंसान को प्रसन्न करने के लिए जरूरत नहीं है। आप हमसे खुश है प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड। हेल्प अस लॉर्ड टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल्स, ताकि आप हमको अच्छा भंडारी समझकर और हमारा जिम्मेवारी को बढ़ाएंगे लॉर्ड। किसको ज्यादा दिया गया है उस हिसाब से अकाउंट भी लिया जाएगा। इसलिए हमारा पास क्या दिया गया है उसको पूरा मन से, दिल से करने के लिए आज कितना लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सबको जीवन पर वो चमत्कार हो जाए लॉर्ड। हेल्प देम लॉर्ड, ऑल ऑफ अस लॉर्ड, टू डिसिप्लिन आवरसेल्व्स, टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स, एक्सेप्ट इट, एम्ब्रेस इट एंड मेक इट प्रैक्टिकल इन आवर लाइव्स लॉर्ड। प्रभु हम बोलना नहीं, निरंतर उसको प्रैक्टिस करने में मदद सहायता करिएगा, ताकि जब हम अप्लाई करते हैं रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। You will do the great things in each one of our life. We love you and we thank you. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you.